Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. So जैसा कि हम लोगों का MPPGCL के लिए पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस का सीरीज चल रहा है, जिसमें बेसिकली हमने 7 क्लासेस कंप्लीट कर लिए। जिन लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो अब फास्ट मोड में वीडियोस को आप पूरे 2x पर करके देखिए, ठीक है। आप लोगों का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है, सो आप उसको फास्ट मोड में, मतलब फास्ट मोड में आप बस प्रॉपरली उन वीडियोस को आप वॉच कर लीजिएगा। क्लियर। सो देखिए, हमारे जितने भी MPPGCL के कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, ओके, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए किया हो, उनके लिए नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स कॉमन है जो कि 25 मार्क्स का आएगा, जिसमें बेसिकली ये 5 पार्ट इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम 5th टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस। ओके, सो हम ज़्यादा डिले ना करते हुए अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से स्क्रीन पर और बिल्कुल फोकस होकर शांति से पढ़िएगा। ओके, कोई जल्दीबाजी नहीं है किसी भी तरीके की। क्लियर। सो देखिए, आज हम थोड़ा सा कुछ स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में लाए हैं और एक दो कुछ अवार्ड्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, वो कुछ चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो ध्यान से देखिए और बिल्कुल शांति से हमारी बातों को सुनिएगा। देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पर, आपको स्क्रीन पर आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रही होगी। सबसे पहले हम विद्युत मंत्रालय के बारे में पढ़ते हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। क्या जानना है हमें कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, विद्युत मंत्रालय के अधीन जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब प्रॉपरली बस बहुत क्विकली हमारा वीडियो रहेगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है अब, तो जल्दी जल्दी से हम चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। ओके, सो देखिए, हमारे जो विद्युत मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका नाम है राजकुमार सिंह। इनको बेसिकली RK सिंह के नाम से जाना जाता है और ये इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आरा बिहार से ये आते हैं। ओके, आपसे अगर ये पूछ लेंगे कि विद्युत मंत्रालय में मतलब हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं वो कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर हमारे जो विद्युत मंत्रालय के अधीन, तो कौन है हमारे RK सिंह, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, राजकुमार सिंह, जो कि बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, आरा बिहार से आते हैं। ओके, हो सकता है आपसे कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ ले कि आपके जो ऊर्जा मंत्री जी हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आरा बिहार से। सेकंड देखिएगा, सेकंड आपको उन्होंने बताया कि राज्य मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के कौन है, कृष्णपाल जी, जो कि फरीदाबाद हरियाणा से आते हैं। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, ऊर्जा मंत्री बोलते हैं ना, ऊर्जा मंत्री, ठीक है, इस टाइप से ऊर्जा मंत्री बोलते हैं ना, एनर्जी मिनिस्टर। तो उनका नाम क्या है, राजकुमार सिंह। ओके, जो बिहार से आते हैं। और सेकेंड हमारे जो निकल कर आ रहे हैं राज्य मंत्री जी, जो कि कृष्णपाल जी हैं, फरीदाबाद हरियाणा से आ रहे हैं। सो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, अब हम थोड़ा सा BEE की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे हो सकता है फुल फॉर्म देके आपसे पूछ ले कि इसका फुल फॉर्म बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ओके, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं फैक्ट। ओके, सो देखिए हमारे साथ स्क्रीन पर, बिल्कुल शांति से पढ़िए। ओके, देखिए क्या लिखा है, 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत सरकार ने 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE की स्थापना की। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, बेसिकली 1 मार्च 2002 को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि BEE का फुल फॉर्म बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये, 1 मार्च 2002 को। ओके, 1 मार्च 2002 को, ठीक है। अब लैंग्वेज का तो बिल्कुल भी इशू रखिएगा ही मत, क्योंकि अब टाइम ही कहाँ बचा है जो इन सब चीज़ों में आप पढ़ेंगे कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश, हिंदी, PDF, ठीक है। इन सब चीज़ों में ना पढ़कर आप फास्ट मोड में ओनली वीडियोस को वॉच कर लीजिए। चूँकि उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, फिर भी हम अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहे हैं। हमें जहाँ से जो चीज़
लग रहा है कि ये चीज़ हो सकती है, आ सकती है, तो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। ओके, चूँकि अब टाइम नहीं है तो उतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं पड़े तो सही है। ठीक है, सो देखिए BEE के बारे में आपको क्या याद रखना है। 1 मार्च 2002 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी का स्थापना हुआ था, जिनके जो महानिदेशक हैं वो क्या है, अभय, मतलब कौन है, अभय बाकरे जी हैं। ओके, आपसे अगर एग्जामिनर ये पूछ लेंगे कि BEE का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे, नई दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्यूरो, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सुनिए, BEE का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, जो कि बेसिकली 1 मार्च 2002 को स्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इनके जो महानिदेशक हैं वो अभय बाकरे जी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने 2 फैक्ट्स आपको बताए हैं, एक तो ऊर्जा मंत्री जी के नाम बताए हमने, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है हमारे, कौन है, RK सिंह, मतलब राजकुमार सिंह जी हैं, जो कि आरा बिहार से बिलोंग करते हैं। दूसरा हमने राज्य मंत्री बताए जो कि कृष्णपाल जी हैं, फरीदाबाद हरियाणा से हैं। तीसरा हमने आपको BEE के बारे में बताया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, ओके, जिसकी स्थापना 1 मार्च 2002 को हुई। क्लियर, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इनके जो महानिदेशक हैं अभय बाकरे जी हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेट, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा हमारे साथ, अभी कुछ टाइम पहले, मतलब फेब की बात हो रही है। ओके, फेब में हमारा इंडिया एनर्जी वीक सेलिब्रेट हुआ था, जिसको बेसिकली IWS बोलते हैं, IEW, सॉरी, इंडिया एनर्जी वीक। IEW का क्या फुल फॉर्म हुआ, इंडिया एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक। ओके, सो देखिए हमारे साथ ध्यान से, अब पढ़िएगा इसको। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 6 फरवरी 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो IEW को आपको याद रखना है, इंडिया एनर्जी वीक। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ, 6 फेब, ठीक है, 6 फरवरी 2023 से, जो कि कहाँ हुआ, कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट्स पर E20 ईंधन भी लॉन्च किया और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित हरी गतिशीलता रैली को हरी झंडी दिखाई। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, बस आपको IEW के बारे में याद रखना है। क्या याद रखना है, इंडिया एनर्जी वीक कब बनाया गया, 6 फरवरी 2023 को। कहाँ पे बनाया गया, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, भारत ऊर्जा सप्ताह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो याद रखिएगा, एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक कब बनाया गया, 6 फरवरी 2023 को। कहाँ पर, कर्नाटक के बेंगलुरु में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम लोग अब बिल्कुल ब्लैंक PPT पे मैं आपको टू द पॉइंट लिखा पाऊँ। ओके, इसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मैं खुद भी, मेरे पास टाइम नहीं होने के कारण ही मैं आपको ये PPTs मतलब बेसिकली इस टाइप से पढ़ा रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये जो है CPIP बोलते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए हम आपको बताएं, ये जो CPIP है इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इरिगेशन एंड पावर। ओके, ये देखिए बेसिकली CPIP बोला जाता है इसे। ठीक है, अब इसमें क्या है, जनरली अवार्ड्स दिए गए हैं CPIP में। मतलब CPIP क्या है, एक, वेट, देखिए CPIP के थ्रू 3 अवार्ड दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि CPIP है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इरिगेशन एंड पावर। अब देखिए इसमें मेनली 3 अवार्ड्स दिए गए हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम आपको, एक सेकेंड, हम आपको पहले दूसरा बताते हैं, वेट, उसके बाद ये वाला बताएंगे। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप दिस वीडियो। ओके, इन शॉर्ट आप बिल्कुल फास्ट मोड में करके देख लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, BHEL को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CPIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हम इसकी बात कर रहे हैं, CPIP
सॉरी CBIP है वो, CBIP अवार्ड, ठीक है, ये है CBIP। क्या होता है CBIP? मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। ओके, अब देखिएगा इसमें क्या है, इसमें 3 अवार्ड्स दिए गए हैं बेसिकली। एक तो बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी दिया गया है, दूसरा इन्होंने दिया है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पावर जनरेशन, मतलब पावर जनरेशन के लिए बहुत जिसने अच्छा कंट्रीब्यूट किया उसको अवार्ड मिला है। दूसरा इन्होंने सोलर एनर्जी में जिसने बेस्ट कंट्रीब्यूट किया उसको अवार्ड मिला है। तो बेसिकली यहाँ से 3 अवार्ड निकल कर आ रहे हैं। कहाँ से? CPIP अवार्ड से। तो आप देखिएगा सबसे पहले हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप लिख लीजिएगा। देखिए लिखवाई देते हैं, 2 सेकेंड वेट। बेस्ट contribution in solar energy, best contribution, वेट, समझ आया आपको? CPIP अवार्ड 2022 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पहला आपको बता रहे हैं बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी, ठीक है। किसको मिला? बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बेस्ट कंट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी के लिए किसको अवार्ड दिया गया, तो आप क्या बोलेंगे? BHEL। ये देखिए BHEL। अब भेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा है? भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारा जो भोपाल में भेल नहीं है जिसमें हमारे ट्रांसफार्मर और हमारे जो पार्ट्स रहते हैं वो बनते हैं। BHEL भेल बोलते हैं जिसको इन शॉर्ट। ओके, सो देखिए हमारे साथ क्या लिखा है। BHEL को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CPIP पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। BHEL को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CPIP पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इनफैक्ट ये अभी का ही है, ठीक है। 4 मार्च BHEL को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CPIP पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। CPIP दिवस के अवसर पर BHEL की ओर से यह पुरस्कार डॉक्टर नलिन सिंघल, अध्यक्ष एवं MD BHEL, तथा सुश्री रेणुका गेरा, निदेशक। अब इससे 2 पॉइंट और निकल कर आ रहे हैं। ISNP माननीय केंद्रीय ऊर्जा, ये देखिए वापस से निकल कर आया, माननीय केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा श्री RK सिंह, अभी हमने बताया था ना राजकुमार सिंह, ये वही हैं, से प्राप्त किया। ओके, देखिए अब क्या लिखा है। CPIP द्वारा ये पुरस्कार जल विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्रों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। मतलब बेसिकली CBIP जो है वो CPIP जो है वो अवार्ड देते हैं, ठीक है। ये एक संस्था है, इनका नाम, संस्था क्या है मतलब नाम क्या है इनका? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इरिगेशन एंड पावर की तरफ से अवार्ड दिए जाते हैं। जो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं इन्होंने क्या बताया है? जल विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मतलब हमारे जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं उनके लिए ये लोग CPIP अवार्ड देते हैं, जिसमें हमारा बेस्ट कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड किसको दिया गया है? BHEL को। ओके, पहला हमारा पॉइंट निकल कर आया कि बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी, तो आप बोलेंगे BHEL। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी अवार्ड में दूसरा पॉइंट देखिए, वेट, ये देखिए दूसरा अवार्ड, इसी अवार्ड में दूसरा देखिए क्या लिखा है। केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड CPIP पुरस्कार NTPC को प्रदान किया गया। अब BHEL को किस लिए दिया था? बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी। अब NTPC को क्यों दिया है वो देखिए। NTPC को इसीलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है पावर जनरेशन में। अब देखिएगा हाल ही में NTPC लिमिटेड को बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो बात समझ आ रही है कि BHEL को हमने क्यों दिया, मतलब क्यों अवार्ड दिया था? बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी। ओके,
और यहाँ एनटीपीसी को क्यों दिया है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पावर जनरेशन, मतलब एनटीपीसी को क्यों दे रखा है, तो आप बोलेंगे कंट्रीब्यूशन इन पावर जनरेशन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है, ठीक है, समझ आ रही है आप बात, तो आप थोड़ा सा इसमें नोट ही कर लीजिए, लिखिए एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी में एनटीपीसी को क्यों दे रखा है वो लिख लीजिए आप, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पावर जनरेशन, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन इन पावर जनरेशन। बेसिकली बस आपको ये ध्यान रखना है कि सीपीआईपी अवार्ड पावर जनरेशन में किसको दिया है, एनटीपीसी को दिया है, सोलर एनर्जी में किसको दिया है, बीएचईएल को दिया है। क्लियर, यहाँ तक बात आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब तीसरा पॉइंट जो है, एक और पॉइंट है इसके अंदर, वो देखिएगा, समझ आ रही है बात, तो देखिए एक मिनट थोड़ा सा इस टाइटल को हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड को बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया यह पुरस्कार कुशल और उच्च स्तरीय बिजली उत्पादन में भारत के सबसे बड़े पावर स्टेशन विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन की भूमिका को मान्यता देता है। एनटीपीसी लिमिटेड पूर्व नाम क्या था, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। क्या लिखा है इसमें, सन 2016 में विश्व की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों में एनटीपीसी का 400वां स्थान है। मई 2010 को एनटीपीसी यह प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली सम्मानित 4 कंपनियों में से एक महारत्न कंपनी है। याद रखना है आपको, एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है, ओके, जिसका हेडक्वार्टर क्या है, सॉरी, यह वर्तमान की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत है, ओके। सो नेक्स्ट देखिएगा, इसमें वर्तमान में भारत सरकार का हिस्सा 89.5% है और इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। किसकी, एनटीपीसी की बात हो रही है जनरली। यहाँ एनटीपीसी में जो इंडियन गवर्नमेंट का जो हिस्सा है, मतलब जो उनका जो 89.5% का हिस्सा है, ओके। देन सेकंड बात ये निकल कर आई कि एनटीपीसी की जो स्थापना हुई थी वो 7 नवंबर 1975 को हुई थी। क्लियर, तो आपको हमारे सीपीआईपी अवार्ड में 2 बातें याद रखनी है, बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी जो कि भेल को दिया गया था, सेकंड पॉइंट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन सोलर जनरेशन पावर जनरेशन किसको, एनटीपीसी को। अब देखिएगा एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, 7 नवंबर 1975 को, ओके, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी, ओके। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, वेट आई थिंक एक सेकेंड, अरे कहाँ, स्लाइड मिस हो गई लग रहा है, वेट वेट अ सेकेंड, यस, ये देखिए शायद ये तो हमने पढ़ लिया, वेट, चलिए हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, एक सेकेंड। हम आपको ये सीपीआईपी का एक तीसरा अवार्ड बता रहे थे जिसमें जो भी बेसिकली निकल कर आ रहा था हमारा उड़ीसा का जो पावर कॉरपोरेशन है वहां से, ठीक है। तो हम आपको एक सेकेंड नोट करवा देते हैं, देखिएगा 2 मिनट ध्यान से, क्या बताना चाह रहे थे हम, देखिए वेट, चलिए उसको नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, अभी रुकिए एक सेकेंड, कहीं टेक पता नहीं कहाँ गई, वेट अ सेकेंड, अरे यार, हम्म
चलिए हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेंगे, अभी वो शायद मिस हो गई है पीपीटीज में। ओके, उसमें यही था कि जो सीपीआईपी अवार्ड में उड़ीसा कॉरपोरेशन को बेस्ट ट्रांसमिशन के लिए अवार्ड दिया गया था। बेसिकली देखिए, अब हम फिर से बता देते हैं आपको, आप इन शॉर्ट कहीं हम जो बोल रहे हैं वो नोट कर लीजिएगा। देखिए सीपीआईपी क्या होता है, फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, जिसमें बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी किसको दिया गया था, भेल को दिया गया था। ओके, देन सेकंड पॉइंट हमारा निकल कर आया था आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पावर जनरेशन, जो किसको दिया गया था, हमारा पावर जनरेशन के लिए किसको दिया गया, एनटीपीसी को। ओके, और पावर ट्रांसमिशन के लिए हमारा उड़ीसा कॉरपोरेशन को दिया गया था। तो आप है ना उड़ीसा ट्रांसमिशन को दिया है, तो आप याद रखिएगा कि सीपीआईपी अवार्ड ट्रांसमिशन के लिए उड़ीसा को दिया गया है। ओके, सो आज हमने यही बेसिक फैक्ट जाने हैं, जो कि थोड़े से विद्युत मंत्रालय, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम थे। हमने बीडब्ल्यू के बारे में देखा है, चूंकि देखिए बहुत शॉर्ट में ही पढ़ना पड़ेगा, अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर, तो वो जो हमने बताया आप वो नोट कर लीजिएगा, उड़ीसा ट्रांसमिशन है। ठीक है, फिर हमने इंडिया एनर्जी वीक का देखा कि जो कि बेंगलुरु में कर्नाटक में मतलब 6 फरवरी 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका उद्घाटन हुआ, किसका, इंडिया एनर्जी वीक का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। ओके, आप ओनली फास्ट मोड में लगाकर इस वीडियो को सुन लीजिएगा ज़रूर। ओके, सो देखिए उसके बाद हमने आपको ये बताया सीपीआईपी अवार्ड बताए। ओके, तो आई होप आपको हमारी बात समझ आई होगी कि हम क्या बता रहे थे आज आपको। ठीक है, तो आप बिल्कुल फास्ट मोड में करके इन वीडियोस को देख ज़रूर लीजिएगा। क्लियर, और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस पूरे फास्ट मोड में आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, जो भी आपको मतलब XYZ जो भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए हमें, और आप आगे कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाह रहे हैं वो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट बिल्कुल बहुत पास में है, मतलब बहुत सस्पेंस दिया है MPPGCL ने कि डायरेक्टली एडमिट कार्ड फेंक दिया उठा के कि भैया अब तुम आ जाना। 2-4 दिन पहले, मतलब 8 दिन पहले सिलेबस देता है और 8 दिन बाद एडमिट कार्ड दे देते हैं। अब क्या ही कहें इन लोगों का। ओके, सो बेसिकली आप बिल्कुल शांति से अपनी पढ़ाई कीजिए, ये मत सोचिए कि क्या होगा, जो होगा सब अच्छा ही होगा। ओके, सो देखिए ये आप फैक्ट्स पढ़ लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।